जय हिंद दोस्तों, भारत में माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम में आज जो सिचुएशन बनी है, विपक्ष पार्टियां पूरी तरह से भारत सरकार पर दाव ठोक रही है और कह रही है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर की किल्लत है, जो कि सच भी है। अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन बनी है इजराइल और ईरान की वार में और सऊदी वगैरह जो मिक्स हो गया, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर अगर बेवकूफ बनाया जा रहा है भारतीय जनता को, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। के रिजॉर्ट पर छापेमारी, सपा नेता सोनू कनौजिया के रिजॉर्ट पर छापेमारी, 65 खाली सिलेंडर जब्त किए गए हैं, 9 भरे हुए सिलेंडर बरामद किए गए हैं। छापेमारी में आप जान लीजिए कि छोटे 14 सिलेंडर्स हैं जिन्हें बरामद किया गया है। सपा नेता की पत्नी की गैस एजेंसी है ये। अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 रेड हुई हैं, लगभग 15,000 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है और लगभग 2,500 रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ है। शिरडी में प्रसाद के 2 लड्डू देते थे, अब सिलेंडर नहीं है तो 1 लड्डू देने लगे हैं और जो प्रसाद की थाली है वो भी उसमें कटौती की है। जय श्री राम मेरे। बहुत बार हार चुका हूँ, अभी और भी हारूंगा। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, সাল ফারসি को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना। क्या ये क्या बक रहे हो? आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक कातिल में है। डायन पूरे बंगाल पर निकल गई। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं कैसे आना हुआ? ग्रेड में लाया गया हम लोग को बोल के, 300 रुपए दिहाड़ी पे लेकर के आया गया हम लोगों को। आप लोगों को 300 रुपए दिहाड़ी में लेके आए? हाँ। तो बस 300 रुपए मिलेंगे? हाँ, सिर्फ 300 रुपए मिले सबको। कितने लोग आए हो? आए करीब 32-30 लोग आए हैं। 300 रुपए में बुलाया गया आप लोग? हाँ। तो कुछ पानी खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे क्या? कुछ नहीं। अच्छा बात नहीं है। देखिए 300 रुपए में बुलाया गया है यहाँ कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की रैली में हम अभी हैं। देखिए कोई ये ना बोल दे फेक है, झूठ है, झंडे आपको नजर आ रहे होंगे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। एक शब्द जायसवाल। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसे आना हुआ? सही है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। हालचाल नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे आना हुआ? आज देश बचाने के लिए आया है। अच्छा बचा लो। सपा नेता अस्सलाम वालेकुम। देखो, ईद से पहले अपने को ईद का तोहफा मिला रेवंत रेड्डी अन्ना की तरफ से। पैकेजिंग तो जबरदस्त है, इसमें 3 पैकेट आए, कुर्ता पैजामे का, साड़ी का, शर्ट शलवार का। साड़ी भी जबरदस्त है, मगर पट्टू साड़ी है, अपने लोग नहीं पहनते, पर अच्छी है कोशिश। कुर्ता पैजामा भी वाइट, शर्ट शलवार भी अच्छा है। मैं तो इसको सिलाने वाली हूँ। देखो, और किस के घर में आया है तोहफा। थैंक यू रेवंत रेड्डी अन्ना। गंगा नदी के बीच रोजा इफ्तार हुआ है। इफ्तार के बाद नदी में फेंका गया है नॉनवेज खाना। गंगा में नाव पर आयोजित की गई इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी के बाद जो बचा हुआ नॉनवेज खाना था, नॉनवेज सामान था, उसे गंगा जी में ही फेंक दिया गया। गंगा का अपमान करने पर अब केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
अब इन लोगों ने सोच लिया कि वाराणसी में हमारे गंगा मैया के ऊपर नाव में बैठकर ये लोग इफ्तार मनाएंगे और इफ्तार मनाने के बाद जो नॉन वेज फूड बच जाएगा उसको गंगा के भीतर फेंक देंगे। और ये क्राइम करने के बाद तुम सोच रहे हो बच जाओगे, भूल जा रहे हो कि ये मेरा शहर है, वाराणसी है, बाबा का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इन 14 बहुत ज्यादा ही मासूम दिखने वाले चेहरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनकी असली मासूमियत नजर आएगी सामने में पुलिस के। जिन गंगा के पानी को हम पवित्रों में से सबसे पवित्र मानते हैं, मृत्यु के पश्चात हम अपनी अस्थियां वहीं विसर्जित करते हैं। न जाने पूरे भारतवर्ष से हमारे कितने ही पूर्वज गंगा माँ के जल में उतरकर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र हो गए। उस गंगा माँ के साथ कुकृत्य नहीं बेटे, बर्दाश्त के लायक नहीं है। कोई भी गैस आने में शॉर्टेज नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास गैस आ रहा है, सभी को गैस पहुंचा रही है। और लोगों ने जो अफवाहें फैला रखी हैं, ये अफवाहें गलत हैं, क्योंकि जैसे जैसे बुकिंग हो रही है हम सभी को गैस देने में सक्षम है। लोगों को हम करीब 40-50 लोगों को मैं अकेला सिलेंडर बांट देता हूँ। पहले भी इतने लोगों को बांटता था। नहीं, ये गलत अफवाहें फैला रखी है कि गैस नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्टॉक है। जैसे हमारी गैस आ रही थी उसी प्रकार से हमारे यहाँ गैस आ रही है। In India, it was huge after I said I want to do Durandar. I didn't know you भाई मैं कुछ नहीं कह रही, इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि इतनी शॉर्टेज है या सिर्फ नैरेटिव पुश किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर में एक रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा था, वराकोडू जात्रे, जहां पे हजारों लोगों का खाना बन रहा था। लोगों को लगता है एलपीजी सिलेंडर्स की कमी है, तभी वहां के सीएम सिद्धारमैया सीधा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को कॉल लगाते हैं और एलपीजी सिलेंडर का पूरा ट्रक ही अरेंज कर देते हैं। ना कोई शॉर्टेज, ना कोई वेटिंग, ना कोई प्राइस, सीधा एक ट्रक ही अरेंज कर दिया जाता है। यही सिद्धारमैया पहले बयान देते हैं कि एलपीजी की बहुत शॉर्टेज चल रही है और वही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पूरा एलपीजी सिलेंडर का ट्रक ही अरेंज कर देते हैं। एलपीजी शॉर्टेज है पर इतनी भी नहीं जितनी हाइप क्रिएट करी जा रही है। सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आम आदमी को वेट कराया जा रहा है, लेकिन जब इन लोगों को जरूरत है तो सब कुछ अवेलेबल है। और ये लोग सिर्फ आम जनता में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की सप्लाई तो इनके हिसाब से ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए पार्लियामेंट के आगे चूल्हे लेके बैठे हैं। इस देश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं हेल्दी हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं थोड़ा गोरा हूं तो मोदी जी की वजह से, रूबिका हमारी बहन इस देश की सबसे बड़ी एंकर है मोदी जी की वजह से। इस देश में जो भी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं मोदी जी की वजह से, लेकिन लखनऊ के केजीएमयू में मरीजों को 4 रोटी, आप हार रहे हैं मोदी जी की वजह से। आपके चेहरे का रंग उड़ गया है मोदी जी की वजह से। प्लीज, आपका गला सूखा जा रहा है मोदी जी की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ रहे शिवालिक को देखकर आप गदगद नहीं हो पा रहे हैं मोदी जी की वजह से। कांग्रेस तो माननीय सभापति महोदय आपदा में अवसर ढूंढती है। उस समय लगा कि अभी मजा आ जाएगा, मजदूर सड़क पे आ जाएंगे, मोदी जी को घेर लेंगे। कुछ नहीं हुआ। अब ये मिडिल ईस्ट के चक्कर में घेरने, इनको इससे मतलब थोड़ी कि गैस मिले जनता को कि नहीं मिले। इनको तो लगता है बस मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, मजा आ गया यार, बोले गैस नहीं मिल रही है। इस मानसिकता में काम करने वाले लोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन 14 जिहादी मुसलमानों ने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा नदी के बीच में चिकन मटन बिरयानी खाकर इफ्तार पार्टी की और अपनी झूठी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। और इस सब का वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला, ताकि हिंदुओं को ये बता सके कि तुम काफिर हिंदू भाईचारे की भांग चाटते रहो, लेकिन हम तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि हम तुम्हें, तुम्हारे देश को और तुम्हारे धर्म को बर्बाद कर देंगे। हालांकि योगी जी की पुलिस ने इन जिहादियों को गिरफ्तार करके इनके रोजे खोलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में इन जिहादियों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? ये हिम्मत मिलती है ऐसे टूचिए किस्म के सेकुलर हिंदुओं से। आपका क्या नाम है? आपका? मनवीर अंसारी। आप? देवंजन खान। बिदुल बेगम। हर्ष खान। यश अली। हर्षदा। हर्षदा आगे क्या था? कुरैशी। हर्षदा। मोहम्मद बिन गुप्ता। आपका नाम क्या है? ख्याति बेगम। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा देश और धर्म कितने बड़े खतरे में है। जहां एक तरफ जिहादी हिंदुओं को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वहीं सेक्युलर हिंदू झूठी बिरयानी चाटने के लिए अपना बाप तक बदल रहे हैं। सरकार इन जिहादियों से हमारे देश को बचाने के लिए कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ऐसे सेक्युलर टूचियों से हमारे देश को बचाने के लिए कार्रवाई कौन करेगा? विचार अवश्य कीजिएगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।